हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। अभी घड़ी में बज रहे हैं 5। उठ गए, जा रहे हैं। आज थोड़ा देर से उठे, 5 बज गए हैं, जल्दी उठ जाते हैं। अब जा रहे हैं, थोड़ा सा काम निपटाएंगे। सुबह हुई है तो थोड़ा बिस्तर से उठ के 2 मिनट बेड पे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि तुरंत नहीं उठ के नहाना चाहिए। अभी जा रहे हैं, सब सो रहे हैं। अभी हर्षित सोया था देर से पढ़ के, तभी उठाया नहीं है। अभी उठाएंगे उसको, भी स्कूल जाने के लिए तैयार होगा। और सब सो रहे हैं। पतिदेव जी को भी ऑफिस जाना, उनको भी अभी 6 साढ़े 6 बजे करीब उठाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, पहले काम निपटा लें, फिर हम सबको जगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, उठ चुके हैं। अभी सब उठ चुके हैं। बिस्तर डाल दिया सबने, ये सब उठ गए हैं। कला इतना फैला हुआ है। पतिदेव क्या कर हरकत है। पतिदेव जी ऑफिस चले गए हैं और हर्षित चला गया है स्कूल। और हम अभी सब बेटा है तो एक कमरे का हम कराए हैं डस्टिंग। आया दिखाते हैं। डस्टिंग हो गई है, ये हो गई है डस्टिंग। झाड़ू पोछा बाकी है, डस्टिंग हो गई है। मंदिर वाले कमरे की भी हो गई डस्टिंग। ये देखिए, सब साफ सुफ कर दिया, अच्छे से डस्टिंग हो गई। जा रहे हैं और झाड़ने किचन की हो गई। बर्तन रखे हैं, अभी धुलेंगे। जा रहे हैं, बर्तन वगैरह झाड़ के रखते हैं। वंश, हटो बेटा, हटो। वंश, नेसो क्लियर डाल दे बेटा। हाँ हैं, चलो डाल दो। आओ। हमारे वंश की तबीयत हो रही है खराब। कल हर्षित की खराब थी, आज वंश की खराब है, इसीलिए आज वो स्कूल नहीं गए हैं। और नाक पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। रात भर आज हम लोग जगे हैं इसी के चक्कर में, कभी वो बीमार, कभी वो बीमार। अभी पतिदेव को नाश्ता बना के दे दिया है, बच्चों को, हर्षित को दे दिया, वो लोग चले गए स्कूल। अब हम सब कमरों की कराएँ डस्टिंग, अभी रह गई है कमरा, गैस का भी कर लें। तब तक इनको ये सब क्लियर डाल दें। आप लोग रहिए। और लेटो लेटो बेटा, डाले ये डालने जा रहे हैं सब। आ गुड्डा, लेटो दीदी, लेटो बेटा, दे वो हो रही है, दे डाल दे हम। फिर आ जाओ। लेटो लेटो, नजी खोलो। फीवर भी है, क्रोसिन निकालो 10 दे। कैल्पॉल है, क्रोसिन निकालो 10। बच्चे भी बीमार हो बैठ जाता है, उनको क्रोसिन। नाश्ता करो कुछ, फिर दे, तुमको दूध दे देते हैं। अभी नाश्ता कर लो, क्रोसिन है दे। ये बेटा उधर वाली ड्रॉर में डालो, इसको इधर में रखा, उधर डालो। ये चादर इधर कर दो, करके रखे इधर। दो सब तुरंत नहीं,
जाता है बेटा दवा डाल के, तुरंत उठ गया, ऐसा थोड़ी होगी। बहुत टाइम लग जाता है काम करते 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 करते, बहुत टाइम लगता है। पूरी सफाई करके डस्टिंग करके सब काम करते करते बहुत टाइम लग जाता है, आधे दिन से ऐसे निकल जाता है। ये क्या गिरा, मेरी दवाइयाँ थायराइड की हो जाएंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये लवंशु रख दे। धीमा करो। बुरा ही लग जाएगा। इतना टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। समझ लीजिए हमारे परिवार में मेरे अपने चाचा जी, मेरे अपने सगे चाचा जी, उनका ऑपरेशन हुआ है और हम जाने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम चले जाएं। अभी उस दिन हम बीमार हो गए, फिर उसके बाद अब ये कल हर्षित हो गए, आज वंश हो गए। इसी में सारा दिन जगह देखिए आके बच्चों में ही। एक तो अकेले हैं बिल्कुल, तो उसमें आप पतिदेव सुबह सुबह चले जाते हैं, ठीक 8 बजे दोनों लोग निकल जाते हैं, पतिदेव भी और बेटा भी, क्योंकि पतिदेव को रास्ते में कम से कम 3 घंटे लगता है, जाने में, वापस आने में 3 घंटे। तो आप मान लीजिए बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर जाना आना है रोज़, मतलब जाना केवल, आना मिला के 400 हो जाता है। उसी में अब दिमाग इतना टेंशन में कि हम उनको देखने भी नहीं जा पाए अकेले, क्योंकि वो रूट थोड़ा सा चेंज है, तो अकेले वो रूट नहीं हो पाता। पतिदेव भी रहते हैं तो हो जाता है। तो देखते हैं ओला वगैरह कुछ बुक करके जाएंगे। एक तो ये भी रहता है हम उधर चले गए तो यहाँ बच्चा अकेले, बच्चों को अब इन लोग की बढ़ती उम्र है तो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में बच्चों को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होता है, इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। साथ में रहना चाहिए। जितना हम लड़कियों का ध्यान देना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा हमें लड़कों का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई हो या कुछ भी हो तो बच्चे ही हैं, उनके जो है कब संगत वैसी हो जाए कुछ नहीं पता रहता। हम क्लासरूम में तो जाते नहीं हैं कौन बच्चा कैसा है, लेकिन फिर भी हम निगाह लगाए रहते, बेटा फ्रेंड्स कहाँ हैं आपके, दिखाइए हमें, और व्हाट्सएप ग्रुप में इनके कौन जुड़ा है, कैसे फ्रेंड्स है, किन के पास बैठता है, ये सब चीज़ें हम खुद ध्यान देते हैं। फिर तो ईश्वर की मर्ज़ी, पर अपनी तरफ से कहते हैं कभी पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए कि नहीं। और हर पेरेंट तो कोई भी मम्मी पापा हो या कोई भी हो तो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ख़राब हों या कुछ हो, तो सब यही चाहते हैं। अभी तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। हाँ गुड्डा दिए, देखो रखा दिए, अच्छा तुम्हारा वाला अभी दे रहा है, बहुत अच्छे हैं। जिसमें से मेरा बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बेटी फेल है, उसके आगे इतना अच्छा है, पढ़ाई भी करते हैं, मेरी हेल्प भी करता है। सच में भगवान ऐसे भी, सबके बच्चे प्यारे होते हैं, हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पता नहीं हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए कि हमको इतना प्यारा बच्चा मिला। कितना भी डांटो, कितना भी मारो, इस बार 15 साल का है, 14 साल पूरे हो गए, लेकिन कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है,
कोई मतलब किस, ये भी छोटा वाला मारा ही करता है उसको दिन भर, और कभी नहीं गाने चल रहा, उसको आती ही नहीं है। इतना शांत, अपनी पढ़ाई से मतलब। अभी भी देखिए स्कूल गया तभी हम तारीफ़ कर पा रहे हैं, वरना हम उसकी तारीफ़ कभी नहीं करते। उसके सामने, बच्चों के सामने बच्चों की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, तो हम नहीं करते हैं। तो अभी स्कूल गया तो कर रहे हैं। तो बस ये है कि आप समझ लीजिए रात में भी 3 बजे तक पढ़ा, क्योंकि उसकी सुबह उठने की आदत नहीं है, तो रात में 3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह सो जाते हैं, 7 बजे उठते हैं। फिर रात में 3 बजे तक पढ़ता है। और इसके सिवा रात में दरवाजे बंद करने से लेकर के दूध फ्रिज में रखने तक ये मेरा वेट नहीं करता कि नहीं मम्मी रखेंगी। अगर हमने रख भी दिया तो भी एक बार जाके चेक करेगा कि हमने दूध रखा या नहीं, मम्मी ने रखा है नहीं तो जब ठंडा हो जाए दूध तो हम फ्रिज में रख दें। तो एक बेटी फेल है, सच में बहुत अच्छा बेटा है, बहुत प्यारा। जैसे कभी कभी बहुत परेशान हो गए, बीमार हो गए, अगर छुट्टी है उसकी तो झाड़ू पोछा हो जाता है। दोनों भाई मिलके कब हमें लेट सोने देते, क्योंकि कल डॉक्टर कहते हैं कभी कभी की जगाइए नहीं सोने देते हैं, और अपना खुद ही दोनों भाई मिल करके अच्छे से झाड़ू पोछा और बर्तन कब हो गए हमें पता ही नहीं चला। जबकि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम बीमार होते तो भी इन लोग से नहीं बताते, हम चुपचाप काम करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये करने लगेंगे भी। बहुत सब कहते हैं कि कैसे संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार हैं। सब कहते हैं आपका बेटा बहुत अच्छा है। भगवान करे नज़र ना लगे, आप लोग भी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा बन जाएं, बस यही मेरी। देखिए मेरी नाइटी में कपड़े दूसरे उसमें भिगो दिए तो उसके साथ ये भी गंदी हो गई। पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छे बन जाएं, बस यही मेरी धन दौलत है, यही मेरा सपना है बस। चलिए इमोशनल हो जाते हैं सब करते हैं, काम निपटाते थक गए, काम निपटा लेते हैं, ये बिस्तर हो गए। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम वाम करके हम बैठ चुके हैं, और चश्मा को क्या टेढ़ा हो जाता कभी कभी चश्मा। बैठ चुके हैं तो थोड़ा सा फ्री है, घर साफ वाफ देखिए कितना हो रहा है, घर साफ हो चुका है, और हम अभी थोड़ा सा फ्री होके बैठे हैं। कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, देखिए बाहर का सब साफ सूफ बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। थोड़ा बहुत खाएंगे, आप दिखाते हैं आपको हमने क्या बनाया है। चलिए ये बनाई है दाल, ये सेकती है रोटी, ये भी बना रही हैं। शायद मेरी जल गई क्या, मेरी दोनों कढ़ाई बस पानी डाल ओ जलेबी उसमें भाप में पक जाएगी। सब करके रख लिया है, अभी हम पीछे बैठ गए हैं थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे ट्यूशन के बच्चे, बहुत थकान हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स।